हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से इंडियन हेल्प चैनल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा क्लास हिस्ट्री का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी घाटी सभ्यता से आप क्या समझते हैं। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ताम्रपाषाणिक काल के पृष्ठभूमि में सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की जानकारी उस समय हुआ जब 1921 ईस्वी में तत्कालिक पुरातत्व महानिरीक्षक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप ने पश्चिम उत्तर भारत में स्थित पुरातत्व की खुदाई से सर्वप्रथम एक स्थल मिला जो हड़प्पा, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकना जिला में स्थित मोहनजोदड़ो की खुदाई की। यह स्थल सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त पूरा अवशेष पक्की ईंट का प्रयोग भवन निर्माण, सड़क विन्यास, जल निकासी आदि की प्रमाणिक जानकारी प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि यह शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उपरांत अन्य स्थलों की खुदाई की गई, जिसके आधार पर उत्तर में मानरा, दक्षिण में रेमावार, परवरा, जीरा, अखनूर, अहमदनगर महाराष्ट्र, पश्चिम में सुतकंगडौर, अरब सागर, मरकना, बलूचिस्तान, पूरब में आलमगीर जिला, मेरठ, उत्तर प्रदेश, सिंधु नदी घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,699,000 वर्ग किलोमीटर आकृति त्रिभुजाकार निर्धारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कांस्युगीन सभ्यता भी थी। सिंधु नदी घाटी सभ्यता की खुदाई से निम्नलिखित स्थल प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, चुन्हद्रो, रोपड़, धोलावीरा, हड़प्पा सभ्यता से आप क्या समझते हैं। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। इसका खोज 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी तथा माधव स्वरूप ने इस स्थल की खुदाई की। इस स्थल के खुदाई से प्राप्त अवशेष श्रमिक आवास, वृत्ताकार चबूतरे, कांसा के दर्पण, हाथी के दांत के कंघे, धातु बनाने की भट्टी, एक पृथक कब्रिस्तान, मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। 1922 ईस्वी में इस स्थल की खुदाई राखालदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो की खुदाई से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। कांसा के नर्तकी की मूर्ति, स्नानगार, अन्नागार, सबसे बड़ी इमारत, पुजारी का आवास, सभा भवन, एक प्रमुख स्मारक, सूती वस्त्र का साक्ष्य, सूती वस्त्र में लिपटे मछली फंसाने के कांटे, लोथल यह स्थल गुजरात के अहमदनगर जिला भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खुदाई जगदत्त शर्मा ने किया था। इस स्थल की खुदाई से प्राप्त अवशेष हैं
बंदरगाह, चावल के प्रथम साक्ष्य, आटा की चक्की, चुनहदरों से आप क्या समझते हैं? चुनहदरों यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजमूदार ने किया था। इस स्थल की खुदाई से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। लिपस्टिक के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए, गुड़िया निर्माण की कारखाना प्राप्त हुआ, मोहरे निर्माण की कारखाना प्राप्त हुआ, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का पंजा, कालीबंगन से आप क्या समझते हैं? कालीबंगन भारत में राजस्थान के गंगानगर जिला घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खुदाई से प्राप्त अवशेष, यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ प्राप्त हुआ है। कच्ची ईंट से निर्मित भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यज्ञकुंड प्राप्त हुए हैं, यज्ञकुंड प्राप्त हुए हैं। रोपर से आप क्या समझते हैं? रोपर से आप क्या समझते हैं? रोपर यह स्थल भारत के पंजाब का रोपर जिला एवं सतलज नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल की खुदाई जगदत्त शर्मा ने किया था। इस स्थल की खुदाई से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल में मानव कब्र के नीचे कुत्ते को दफनाने का सावधान प्राप्त हुआ है। अर्थात पंजाब में स्थित रोपर जिला में मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आप लोगों को वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।